नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज एक ऐसी हैरत अंगेज स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपको एक नया अनुभव मिलेगा और नई सीख मिलेगी। दोस्तों, क्राइम की दुनिया में दिल दहला देने वाली स्टोरी है। दोस्तों, एक 16 वर्ष की लड़की इतनी ज़्यादा हवस की प्यासी हो जाती है कि वह आदमी तो आदमी, एक कुत्ते के साथ भी संबंध बनाने से भी नहीं हिचकिचाती। और जब 8 महीने के बाद उसके परिवार को पता चलता है, कुछ ऐसा होता है जिससे कि उनके परिवार में भौकाल आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, समय को ख़राब ना करते हुए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह दिल दहला देने वाली घटना जमशेदपुर के एक गांव की है, जहां एक परिवार रहा करता था जिसमें कि विनोद नाम का आदमी रहता था, जिसकी 2 बेटी और 1 बेटा था। दोस्तों, बेटा राहुल सबसे बड़ा था और दोस्तों बेटी छोटी थी। राहुल ने पढ़ाई के बाद एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था, जो कि बाहर कंपनी में ही रहा करता था। और बड़ी बेटी शिवानी जो है वह विवाहित होती है। अब घर में विनोद की पत्नी और छोटी बेटी प्रीति होती है, जो कि कक्षा 11वीं में पढ़ाई करती है। दोस्तों, विनोद का मुख्य काम कृषि का था, जो कि अपना पूरा समय खेतों के कामों में दिया करता था। दोस्तों, खेतों के काम के अनुसार विनोद ने अपने घर में एक कुत्ता पाला हुआ था, जिससे परिवार के सभी लोग बहुत प्रेम करते थे। और जहाँ भी खेत वगैरह जाते थे, वह भी साथ में जाता था और उनके साथ ही वापस आ जाता था। रात के समय में उसको चैन से बांधकर रखा जाता था, ताकि वह किसी अन्य कुत्तों के साथ बाहर ना जाने पाए। दोस्तों, एक दिन की बात है, छोटी बेटी प्रीति स्कूल से वापस आती है और अपना होमवर्क कंप्लीट करती है और अपनी मम्मी पापा के साथ खाना खाकर और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। इसके बाद दोस्तों, लगभग रात के 11 बजे उसकी नींद खुलती है और वहाँ बाथरूम जाने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है, तो उसे अपने मम्मी पापा के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ आते हुए सुनाई देती है। तो प्रीति सोचती है, अंदर क्या हो रहा है, एक बार देख लिया जाए। तो उसने कमरे के पास जाकर खिड़की से अंदर देखा, तो उसके पापा जो है अपनी मम्मी को घोड़ी बनाकर ज़बरदस्त तरीके से ठुकाई कर रहे थे। और यह खिड़की के पास खड़े होकर यह सब नज़ारा देख रही थी। और देखते देखते इसके मन में भी काम वासना पैदा हो जाती है। पर परेशानी यह थी कि अपनी प्यास किसके साथ बुझाए, क्योंकि इसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। तो यह तो बात करके अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है कि काश मैं भी अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करती। और फिर 2 घंटे तक बिस्तर में सोचने के बाद वापस नींद आ जाती है और प्रीति सो जाती है। 2 दिन के बाद फिर से यह रात में खाना खाकर अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी और लगभग 10:30 बजे की बात है, मम्मी पापा सो गए थे। तब यह भी सोने की तैयारी में थी और पानी पीने के लिए किचन की ओर बढ़ी, तो इसने फिर से कुछ आवाज़ सुनी, जो भी मम्मी पापा के कमरे से आ रही थी। और उस दिन तो क्या, मम्मी ने दरवाज़ा भी ठीक से बंद नहीं किया था। तो आवाज़ सुनने के बाद यह अपने आप को रोक नहीं पाई और दरवाजे के पास जाकर चुपके से देखने लगी। तब भी मम्मी पापा बहुत ही उत्तेजना में थे और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। फिर से वही उत्तेजना इसके शरीर में पैदा हो जाती है और यह दृश्य देखकर वह अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद धीरे धीरे अपने शरीर में हाथ फेरती है और काम वासना और बढ़ जाती है। तभी यह बार बार यही सोचती है कि कोई होता तो मेरी शारीरिक इच्छा पूरी हो सकती थी। और अब प्रीति सोचते सोचते अपने कुत्ते पर नज़र जाती है और प्रीति कुत्ते को कमरे के अंदर लाकर उसके ऊपर हाथ फेरने लगती है, जो कि इसे पहचानता था, इसलिए वह चिल्लाया नहीं और यह उसे
अपने बिस्तर पर सुला लेती है और उसके गुप्तांगों को सहलाने लगती है। इसके बाद दोस्तों उस रात को तो कोशिश करने के बाद भी यह काम अपने कुत्ते के साथ संबंध बनाने में असमर्थ रही, लेकिन उसे यह मालूम हो गया था कि कभी यह साथ दे सकता है। उसके बाद सुबह होती है, वह तैयार होकर अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। दोस्तों लगभग 1 हफ्ते गुजर जाते हैं, फिर ऐसा कुछ नहीं होता है और उसके बाद एक दिन प्रीति अपने मोबाइल में पढ़ाई कर रही थी। तभी दोस्तों उसके मोबाइल पर एक अश्लील वीडियो आ जाता है और प्रीति उस पर क्लिक करके वह वीडियो देखने लगती है। तभी दोस्तों वीडियो देखते देखते इसकी फिर से वही सेक्स की उत्तेजना बढ़ जाती है। फिर से दोस्तों यह अपने कुत्ते को लेकर आती है और अपने बिस्तर पर उसे सुला देती है और फिर से प्रीति वही हरकत करती है। करीबन आधा घंटे उसके गुप्तांगों को सहलाने के बाद प्रीति अपने धीरे धीरे सारे कपड़े उतार देती है और कुत्ते के साथ संबंध बनाने लगती है। तब दोस्तों यह पहली रात थी जब उसे अपने शारीरिक इच्छा को संतुष्टि मिली थी। संबंध बना लेने के बाद प्रीति को बहुत खुशी हुई और दोस्तों धीरे धीरे प्रीति को गलत काम करने की लत लग गई। तो प्रीति लगभग एक बार यह करने लगी थी। दोस्तों समय गुजरता गया और लगभग 7 महीना हो चुका था और एक रात की बात है जब सब खाना खाकर सो चुके थे। तभी रात के लगभग 11:30 बजे इसकी माँ पानी पीने के लिए किचन में जाती है तो वह देखती है कि हाल में कुत्ता जहाँ रहता है वहाँ नहीं था। तो यह घर के अंदर ढूंढती है। कुत्ते को ढूंढते ढूंढते वह सोचती है कि कुत्ता तो घर से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि सारी खिड़की दरवाज़ा बंद है। तो वह ढूंढते ढूंढते बेटी के कमरे के बाहर आती है और बेटी के कमरे से भी कुछ आपत्तिजनक आवाज़ सुनती है। तो वह अपनी बेटी के कमरे में जैसे ही झांक कर देखती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और एक पल के लिए तो उसे विश्वास भी नहीं होता कि मैं जो देख रही हूँ वह सही है। दोस्तों वह देखती है कि उसकी बेटी के शरीर में एक भी कपड़ा नहीं है और वह अपने कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। तभी दोस्तों उसकी माँ बिना किसी देरी के उसका दरवाज़ा खटखटाती है और प्रीति जो है घबरा जाती है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगती है और कुत्ते को पलंग के नीचे सुला देती है। और जैसे ही घबरा कर दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने उसकी माँ होती है जो कि उसे देखते ही गाल पर तमाचा मारती है और कहती है कि मैंने सब कुछ देख लिया है और मैं अभी तुम्हारे पिताजी को बुलाकर बताती हूँ। लेकिन प्रीति अपनी माँ से बार बार अपनी गलती के लिए सॉरी बोलकर और बार बार पिताजी को नहीं बताने को कहती है। लेकिन प्रीति की माँ गुस्से की बहुत तेज थी और वह तुरंत प्रीति के पिताजी को बुलाकर सारी बातें बता देती है और पिताजी भी बहुत नाराज़ होते हैं और प्रीति की जमकर धुनाई करते हैं। उसकी जल्द से जल्द शादी करवाने को कहते हैं और सुबह अपने बेटे राहुल को फ़ोन करके कहते हैं कि बेटा अर्जेंट काम है, तुम्हें छुट्टी लेकर घर आना पड़ेगा। और जब राहुल घर आता है तो उसकी माँ कहती है कि हमारी छोटी प्रीति जो भी जवान हो गई है और उसके लिए भी कोई अच्छा लड़का देखकर उसका विवाह करना चाहिए। तभी उसके पिताजी इस बात से सहमत हो जाते हैं और अपने बड़े बेटे से भी इसकी राय पूछते हैं। तभी उनका बेटा राहुल कहता है जैसा आप उचित समझें पिताजी। तभी वह अपनी बड़ी बेटी के बताए एक सुंदर सुशील परिवार में लड़का को देखने के लिए जाते हैं और वह लड़का इनको पसंद आ जाता है और 2 माह के बाद उनकी शादी हो जाती है और प्रीति खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। प्रीति ने गलत किया यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे क्राइम से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।